तो दोस्तों फाइनली अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें बाहर लाया गया है। ठीक है दोस्तों, यह पूरी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। अब देखो दोस्तों, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर 2 केस किए थे। एक तो ईडी ने किया था, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग केस था दोस्तों, और इस केस में इतने सबूत थे कि यहाँ तक कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल को इस केस में बेल मिलना मुश्किल है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो बेल है वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस था दोस्तों। दूसरा केस किया था सीबीआई ने। सीबीआई के द्वारा जो केस किया गया वो काफ़ी वीक केस था और इसमें सबूत भी नहीं थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देखो दोस्तों, मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक जनरल इलेक्शन से 1 महीने पहले। ठीक है दोस्तों, इसका नतीजा क्या होता है? अरविंद केजरीवाल और इंडिया अलायंस बुरी मौत चुनाव में हार जाती है। ठीक है दोस्तों ठीक सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि उसके ठीक 1 महीने बाद हरियाणा इलेक्शन था। ठीक है दोस्तों, और बीजेपी अच्छी तरह जानती थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा इलेक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो वो जीत जाएंगे, यानी कि बीजेपी जीत जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट काटेगी आम आदमी पार्टी। हुआ भी ठीक ऐसे ही, इसका डायरेक्ट फायदा हुआ बीजेपी को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही से कांग्रेस को मास्टर प्लान समझ में आता है। कांग्रेस सोचती है कि पंजाब में भी करप्शन का मुद्दा उठाया जाए और केजरीवाल की पार्टी को हटाया जाए। परंतु दोस्तों बीजेपी यहाँ खतरनाक गेम खेल रही थी। बीजेपी जो सीबीआई के द्वारा जो केस किया गया था अरविंद केजरीवाल पर, जो वीक केस था, उसे आगे पुश करती है। ठीक है, और होता भी वही, कोर्ट सीबीआई वाले केस में अरविंद केजरीवाल जी को डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है दोस्तों, अब सीबीआई वाले केस में तो अरविंद केजरीवाल जी को डिस्चार्ज मिल गया था, परंतु दोस्तों जो ईडी वाला केस था ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। परंतु 2022 में कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 2 पीएमएलए के केस चलेंगे, 1 पीएमएलए का केस नहीं चल सकता है। इसलिए जो ईडी वाला केस था ना वो भी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी को ऑटोमेटिक डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल जी जो है पंजाब इलेक्शन में उतरेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों, राज्यसभा में कोई भी अमेंडमेंट पास कराने के लिए बीजेपी के पास 162 सीटों की मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। परंतु अभी एनडीए के पास 133 सीटें हैं और उन्हें 29 सीटों की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 30 ऐसी सीटें हैं जो ना बीजेपी के पास है ना इंडिया अलायंस के पास है। ठीक है, उसमें से 10 सीटें केजरीवाल के पास है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस घोटाले में अगर केजरीवाल को ज़बरदस्ती जेल में ठूस दिया जाता तो कांग्रेस जो है पंजाब भी जीत जाती और हरियाणा भी जीत जाती। ठीक है, और इन दोनों स्टेटों में राज्यसभा की 13 सीटें हैं। 13 में से कम कांग्रेस 10 सीटें तो जीती जाती, और ये जो समीकरण है वो पूरा समीकरण बिगड़ जाता, और कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर कांग्रेस जो है वीटो पावर में आ जाती। ठीक है दोस्तों, अब मोदी जी को अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करना होता तो उन्हें राहुल गांधी के सामने झुकना ही झुकना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।